गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियोस अपलोड कर दिया है जिसको कि मैंने बताए थे। ये अर्धवार्षिकी को हम डिस्कस कर रहे हैं और अर्धवार्षिकी में नवंबर 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स को हम देख रहे हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 3 पेज तक हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th नंबर पेज का, जिसमें कि फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशंस। तो ये वाला चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये मणिपुर में लगाया गया है। फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसार स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर को और राजस्थान के उदयपुर को। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के फरवरी में 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। तो ये रीवा मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2025 को भारत ने मेन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की किस संस्था द्वारा किया गया। तो ये देखेंगे आप, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा किया गया। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री किफ़ायती देशव्यापी पहुँच प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो विजय दुर्ग नाम रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानिक शाह हाउस कर दिया गया है। नेक्स्ट है दूरसंचार एवं IT के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो सामर्थ्य नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। मार्च 2025 में किसी NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत जी को किया गया है। नेक्स्ट मार्च 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वे जो ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएँ खोजी है। तो ये हैं केरला में। नेक्स्ट हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है। तो IIT मद्रास। कौन सा है। तो IIT मद्रास। नेक्स्ट है हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराधी संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गुरु डाची पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया गया है केरला के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन की कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की है। तो ये 24%। बसाई आधार पर राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने की पट्टी श्री रामलू की 58 फुट ऊंची प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इट इज़ इन अमरावती। ठीक है, दिस इज इन अमरावती। नेक्स्ट है हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है केरला। नेक्स्ट भारत कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया जाने वाला है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेरिटेज नोएडा में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश को। UPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दे दी है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने दिया है। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है। तो ये हैदराबाद को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। तो ये स्पेन के साथ
नेक्स्ट है 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। कौन? तो कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल उपचार सृजन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये एम्स दिल्ली से किया गया है। एम्स दिल्ली। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तन कर वरुण सागर कर दिया है? तो ये फायर सागर। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र से जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो सोरेन जिले में। 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव्स अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एक्सपोर्ट बना दिया है? तो ये है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम को। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में है कौन? तो निर्मला सीतारमन जी का रैंक है कितना? 48। रोशन नाडार 81। किरण मजुमदार शाह 82। दिसंबर 2024 में मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत के पहले बायो बिटुमिन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे है नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? तो संजय। 9 दिसंबर 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया? तो करनाल हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में, और मोर वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।